दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सीटेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक ना। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक। इसे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन में पूछा जाता है जो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो ये पियाजे थे, ठीक ना। प्रयोग, अपने बच्चों में प्रयोग किया था, ठीक। पियाजे बच्चों को ज्ञान का निर्माता कहते थे। उन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं। फिर पियाजे के अनुसार पहले विकास होता है, फिर वह अधिगम करता है, यानी जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है वैसे वैसे ही अधिगम होता है, ठीक ना। बच्चे में स्किमा जो होता है वो जन्मजात होती है, मतलब जन्म के पहले से ही उसका स्किमा रहते हैं, ठीक ना। बच्चे और एडल्ट में सोचने में प्रकार में अंतर होते हैं, क्वालिटी में नहीं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसमें पूछा जाता है बच्चे और पुरुष में सोचने की क्षमता किस प्रकार के होते हैं, प्रकार में, क्वालिटी में, गुणवत्ता में। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा जी, ये प्रकार में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब देखिए, पियाजे थ्योरी में एगो आता है अनुकूलन, ठीक ना। अडेप्टेशन, जो अनुकूलन जो होता है, इसका अर्थ होता है कि वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेना। वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेना मतलब कि जैसे कि हमको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए उसकी क्या क्या योग्यता है, बीएड होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक ना। इसी तरह नर्स बनने के लिए जीएनएम है, एएनएम है। उसी प्रकार मतलब अपने आप को जिस चीज़ के लिए करना है उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेना, ठीक ना। उसी प्रकार है आत्मसातीकरण, ठीक ना। आत्मसातीकरण ये है पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक ना। ये जो आत्मसातीकरण में है, ये इसमें जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले कोई कुत्ता, काला कुत्ता को देखे, ठीक ना, वो भी भू भू करता है। फिर बाद में अगर कोई बच्चा देख लेता है कि जो नहीं, सफ़ेद भी कोई कुत्ता होता है, वो भी भूकता है, तो मतलब दोनों ज्ञान को वो मिला लिया, ठीक ना। ये भी कुत्ता है, ये भी कुत्ता ही है, ठीक ना। और समायोजन, ठीक है ना। ये समायोजन में होता है कि पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर परिवर्तन। मतलब मान लीजिए 4 पैर का कुत्ता होता है, तो इसमें समझ लेता है कि 4 पैर का बकरी भी होता है, 4 पैर का घोड़ा भी होता है, ठीक ना। वो ये परिवर्तन कर लेता है समायोजन में, ठीक ना। अब देखिए, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने वाले पियाजे के अवस्था। इसके कितने अवस्था होते हैं? 4 अवस्था होते हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक ना। इसका उम्र होता है 0 से 2 साल, ठीक। इस उम्र में सबसे ज़्यादा होता है इंद्रियों से सीखता है, ठीक ना। इंद्रियों, इसमें इंद्रिय हम लोग का 5 होता है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक ना। उस इंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है, आँख से, नाक से, हाथ से वो सीखता है, ठीक ना। और दूसरा होता है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर उससे हाथ से ले लीजिएगा तो वो खोजेगा, ठीक ना। फिर अनुकरण, मतलब वो सीखता है अनुकरण करके, जैसे आप बोलिएगा तो भी बोलेगा, ठीक ना। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगा वो ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। इसमें देखिए, इसका उम्र है 2 से 7 वर्ष। इसमें देखिए, बच्चा देखेगा, समझेगा, लेकिन क्रिया नहीं करेगा। इसमें प्रतीकों का उपयोग करता है, ठीक ना। कोई उसका टुकड़ा खो जाता है तो उस टुकड़ा को वो खोजने लगता है, ठीक ना। इसमें जीववाद नहीं होता है, यानी उसको सजीव और निर्जीव का पता नहीं होता है, अहम केंद्रित होता है। इस उम्र में बच्चा जो अपना काम करता है उस काम को ही सही मानता है, ठीक ना। अपलटवादी, इसमें क्या होता है, 2 + 6 8 होता है, ये जानता है, लेकिन 6 + 2 कितना होता है वो नहीं जानता, ठीक है। संरक्षण यानी एक ही समान, मतलब कौन, मतलब समान पानी है, ठीक ना। लेकिन लंबा मान लीजिए दूध दे रहे हैं, तो अगर लंबा गिलास में है तो बच्चा बोलेगा कि हम बड़ा वाला लेंगे, छोटा वाला नहीं, लेकिन समान है, लेकिन उसको अंतर समझ में नहीं आता है। क्रमबद्धता, इसमें क्रम में कोई भी चीज़ को दीजिएगा सजाने तो वो नहीं, पियाजे के अनुसार इसमें नहीं होता है, ठीक ना, इस उम्र में। अब तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। देखिए, इसमें क्या होता है, जीववाद हो जाता है, अपलटवादी हो जाता है, संरक्षण वो करने लगता है, क्रमबद्ध यानी उसकी समझ हो जाता है, आगमनात्मक तर्क यानी उदाहरण वाला जो तर्क होता है, उदाहरण देके कोई चीज़ को समझाने लगता है, ठीक ना। उसके बाद लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक अवस्था।
1 11 से 15 होता है, ठीक ना। इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक ना। कोई भी चीज़ को मतलब बोलिएगा तो वो उसका अमूर्त बात है, मतलब बिना देखे उसका एक अमूर्त मन में चिंतन करने लगता है, बनाने लगता है, ठीक। निगमनात्मक तर्क मतलब नियम से जो होता है, कोई भी बात को नियम कानून वो समझने लगता है। अपसारी चिंतन एक भी काम को वो बहुत ही तरीका से मतलब करने का कोशिश वो करने लगता है इस उम्र में। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।